आदाब, नमस्कार। आज आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये सामने ऑफिस है जो वार्ड नंबर 243 के पार्षद हैं जनाब हाजी खुसरूद की बेगम साहब सबीला हजन सबीला जी का। और यहाँ पर आज कैंप लगा हुआ है और इस कैंप के मुख्य अतिथि जो हैं कांग्रेस के एमएलए हसन साहब हैं, जो सामने आ रहे हैं। देखें आप एक रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 खराब रही है। क्या हो गया? परेशान खराब रही भाई। घर सब इनके तो पीछे हुए मुझे पता है इस वजह से पैसा वगैरह ज़्यादा आ रही थी। गर्म पानी नहीं होता उसको हो सकता है। गर्म पानी दिया तो जितना अस्सलाम वालेकुम कर देंगे। हाँ, कितना बजे जुमेरात को रख सकते हो? अशोक तेरी कब उसी दिन रख ले। देख अगर 3 बजे इनकी है 5 आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर, एक ऐसी शख्सियत जो अब आने वाले चुनाव में भी जो है कामयाब होगी, ऐसे आसार नजर आते हैं। जनाब हसन साहब, ये बताएं, जो आजकल विरोधी पार्टी ऐसे ऐसे काम कर रही है कि एक सेना के सैनिकों का सम्मान तक नहीं मिल पा रहा, फिर और क्या होगा इस देश में? देखिए, ये जनता को अब पता लग रहा है ये झूठों की सरकार है और फिरका परस्तों की सरकार है जो धर्म के नाम पर हमें बांट रहे हैं। देश में नौकरियां नहीं मिल रही, कितनी महंगाई है पूरे देश के अंदर। झूठ बोल बोल के आप कितने दिन इस देश को चलाएंगे, किसे बुद्धू बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने 70 साल राज किया इस देश के अंदर। अगर आज आप एक रेलवे ट्रैक बनाना चाहते हैं कि हम जम्मू से श्रीनगर तक बनाएं, तो उसके अंदर 20 साल लग जाते हैं। एक दिन में ट्रेन की लाइन नहीं बनती। ये सारे कांग्रेस ने काम किए, जिनको ये आज अपना बोलते हैं तो कहते हैं कि आज़ादी 47 में नहीं मिली, आज़ादी 2014 में मिली है, और लोगों ने इस बात को मान लिया। तो झूठे लोग जो हैं, ना इनको किसी आर्मी की चिंता है, ना इनको किसी देशभक्त की ज़रूरत है। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। हमारा विश्वास हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में रहता है और यही हमने अपने घर से सीखा है और यही हमारी कांग्रेस पार्टी ने सिखाया है। एक तरफ कांग्रेस का नारा है नफरत मिटाओ देश बचाओ, उसके अंतर्गत और भी क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो तो शुरू से है। हम लोग आरएसएस के ख़िलाफ़ हैं। आरएसएस सैकड़ों साल से उसका एक ही प्रोग्राम है कि देश के अंदर भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ 1947 के अंदर, तो उन्होंने उस टाइम पर फैसला किया कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। और जब वोटिंग हुई है, एक तरफ मुस्लिम लीग को वोटिंग हो रही थी, एक तरफ कांग्रेस को हो रही थी। तो हमारे बुज़ुर्गों ने, इस देश के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट ना देके कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, देश हित में वोट दिया कि हम भारत में रहेंगे, चाहे हम मरें और चाहे हम जिंदा रहें,
हम भारत में रहेंगे और हिंदू भाइयों के साथ मिलकर रहेंगे। और आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो इसी में विश्वास रखता है। बीजेपी और आरएसएस कितनी भी कोशिश कर लें कि हम हिंदू मुसलमान की बंटवारा कर दें, इस देश का जो 90-95% हिंदू है, जो हमारे भाई हैं, वो सेकुलर हैं। वो कोई बंटवारा और कोई हिंदू मुसलमान के अंदर फ़र्क नहीं डालते। 2-4% ऐसे लोग हैं जिन्होंने नफ़रत पैदा करते हैं, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा देश का जो परिवार है, हमारी जो प्यार मोहब्बत है, उसको दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। वो इसी तरह से चलेगी और हिंदू मुसलमान मिलकर रहेगा इस देश में। विधानसभा में लगातार जगह जगह आधार कैंप लगे, जहाँ आप आए यहाँ भी आधार का कैंप लगा हुआ है, लेकिन जो राशन कार्ड है और जो पेंशन है 60 साल है, वो अभी तक शुरू नहीं है। इस पे कांग्रेस चुप्पी भी साधी, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से जो है ना राशन बना रही है और ना 60 साल पेंशन। देखिए, राशन, ये जो आप आधार कार्ड की बात कर रहे हैं, और इन्होंने अभी कैंप लगाया था पीछे सुकन्या योजना का, आई टेस्टिंग का तो अभी लगाया, उससे पहले इन्होंने पोस्ट ऑफिस का लगाया। ये काम कॉरपोरेशन के मेंबर का नहीं है, ये एमएलए का है। लेकिन हमें फ़क्र है, लोगों को फ़क्र होना चाहिए कि हमारे कॉरपोरेशन के मेंबर ऐसे हैं कि जो अपना तो काम कर रहे हैं, जो दूसरा एमएलए के काम है वो भी कर रहे हैं। तो इनको वो काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं, लोगों की ज़िम्मेदारी को समझते हैं। मैंने वहाँ भी कहा कि हमें बड़े गर्व की बात है कि हमारे दोनों कॉरपोरेशन के मेंबर रातों को, दिन में, इनकी मिसेज भी, ये एक बिजनेसमैन है, उसको छोड़कर भी यहाँ लोगों की सेवा में लगे हैं कि कल कोई हमें आदमी धोखेबाज ना कहे, झूठा ना कहे। आज ये खड़े होकर, ये इनका काम नहीं है सफाई करना, इनका काम है सफाई करवाना। किसी पॉलिटिकल आदमी का काम सफाई करना नहीं है, उसका काम है सफाई करवाना। जो ऑफिसर हैं ये सफाई करो, लेकिन ये लोग खड़े होकर जो बकरीद के दिन पर जहाँ इनको अपने घर में लोग मुबारकबाद देने के लिए वहाँ रहना चाहिए, और ये क्या नाम है, जो लोग खाले डाल रहे हैं गाड़ियों को बुलाकर और ये सफाई करा रहे हैं, ये भी और जावेद भी। तो ये एक फ़क्र की बात है। हमें भी खुशी होती है कि हमने जो चुनाव किया कैंडिडेट्स का, वो गलत नहीं था, वो ठीक है। जो लोग हमें इससे पहले उसका भी जवाब दे रहा हूँ, जो लोग हमारे को कंप्लेंट करते थे कि साहब आपके कॉरपोरेशन के मेंबर सफाई नहीं कर रहे हैं, हमारी बात नहीं पूछ रहे, आज तो कोई नहीं कह रहा, आज तो करेंगे, कमाल कर दिया। और जो पेंशन की बात है, 35,000 मेरे टाइम में पेंशनें हुई हैं, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का काम है। तो क्या बोला था दिल्ली गवर्नमेंट भी जब आप पार्टी आई थी यहाँ कि हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। लोगों को राशन कार्ड नहीं हो रहे, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, जिनकी पेंशन है उनको पैसा नहीं मिल रहा। रामलीला ग्राउंड में वो भी हुआ था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था इसके बारे में। देखिए, जो नींव झूठ पर रखी गई हो, उसके अंदर चुनने वाले रोते हैं एक दिन, ऊपर भी नीचे भी। कांग्रेस भी तो शोर नहीं मचा रही है। कांग्रेस तो रोज शोर मचा रही है। अभी हमारा 30 तारीख को सम्मेलन हो रहा है संजय चौक पे। लवली जी आ रहे हैं जो हमारे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, और ये सौभाग्य है कि वो डिस्ट्रिक्ट का कन्वेंशन है, डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक मीटिंग है जो मुस्तफाबाद में हो रही है, संजय चौक पर हो रही है आने वाली 30 तारीख को। मैं आपके माध्यम से सबको अपील करता हूँ कि 30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग संजय चौक पर आए। हम पब्लिक के साथ हैं, हम रोज़ आवाज़ें उठा रहे हैं दिल्ली के अंदर। लवली जी रोज़ जाकर ये कर रहे हैं, और आप ऐसा मत सोचिए कि हम तो आवाज़ रोज़ उठा रहे हैं। राशन कार्ड को लेकर राशन कार्ड के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन है
2024 के लिए कांग्रेस क्या तकनीक अपना रही है? बहुत बढ़िया तकनीक कायम की है। हम लोगों में जा रहे हैं, लोगों को समझ आ रहा है कि हमने गलत लोगों को, फ़िरका परस्त लोगों को बुझा दिया, जिन्होंने झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। आज की तारीख के अंदर आप देखिए, जंग हो रही है इजराइल और फ़िलिस्तीन के वहाँ, और ढिढोरा पीट रहे हैं हम। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, भारत ने भी इसमें भाग लिया। उन्होंने ये कहा कि हम जिन पर जुल्म हो रहा है, हम जालिमों के साथ नहीं हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है उनके साथ हैं, फ़िलिस्तीन के साथ हैं। ये रेजोल्यूशन हमेशा आया। और अटल बिहारी वाजपेयी जब फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने बोला। आज ऐसा लग रहा है कि शायद ये लड़ाई हिंदुस्तान में हो रही है, क्योंकि इससे भी वो जो आने वाले 5 इलेक्शन है उसका फ़ायदा बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है। कमाल हो गया। मतलब कितनी नफ़रत, कितनी नफ़रत आप जो है आप फैलाओगे, ये बड़े अफसोस की बात है। वो देश अलग है। जो यहूदी हैं, मैं हिंदुस्तान के अपने भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि उनके बारे में पता तो कर लो, वो हैं कौन, वो हैं कौन। खतने उनकी हुई भी हैं, दुनिया के सारे काम वो करते हैं, किताब पे वो करते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं करते। हम जज्बात में आके सोच रहे हैं कि शायद वो भी हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं है। हमारा देश भारत जो है हमेशा जालिमों के खिलाफ रहा है, और जो जुल्म सह रहे हैं, दुनिया में कहीं भी जुल्म हो उसके साथ भारत हमेशा खड़ा रहता है। जी साहब, अजीत जी, आपने यहाँ आधार कैंप लगाए, इससे पहले भी कई सारे कैंप लगाए, लगातार आप कैंप लगा रहे हैं, क्या उद्देश्य रहता है आपका इसके पीछे? देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि वार्ड मुस्तफाबाद 243 की आवाम को, जो एक हैंड टू माउथ लोग हैं, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा वेल ऑफ लोग नहीं हैं, जो दूर दराज जाकर के, जैसे कश्मीरी गेट कैंप लगता है, इसका आधार कार्ड का कश्मीरी गेट मैन ऑफिस है, वहाँ जाकर के अपना काम कराएं, वो उनको उतना टाइम नहीं है, उतना उनका सिस्टम नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि छोटी से छोटी सुविधा हम अपने वार्ड में, अपने निगम पार्षद ऑफिस के कार्यालय पे ये सारी चीज़ उनको मुहैया कराएं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि वार्ड के अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम हम अपने निगम पार्षद के ऑफिस पर, जो कि मान सिंह नगर गली नंबर 19 में टेंट वाले स्कूल के पास है, हमारी कोशिश है कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उनको यहीं पर दे दी जाए। क्या आगे भी आप पहचान पत्र के लिए कैंप लगाएंगे? देखिए, ये पहचान पत्र का जो काम है, ये पहचान पत्र का भी शुरू होगा। अभी जो आज का आधार कार्ड का शुरू हुआ है, ये आज से शुरू होकर के 10-15 दिन तक लगातार यहाँ पर चलेगा। इसके फ़ौरन बाद हम यहाँ पर पहचान पत्र का काम शुरू करेंगे। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ पर आँखों का कैंप लगा था। उससे पहले हमने पोस्ट ऑफिस का कैंप यहाँ पर लगवाया था, सुकन्या अकाउंट खुलवाए थे। ये लगातार हम लोग कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए काम करते रहते हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आवाम का, अपने मुस्तफाबाद के लोगों का काम कर सकें। जी जी सर, बताइए। आप यहाँ से बिहार रहते हैं और यहाँ कैंप में आए, कैसे लगा आपको आते हैं? फोटो भेजो, वीडियो बना दियो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, लोकतंत्र का पाया। और मैं इस चैनल को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं, आपका ये लोकतंत्र का पाया हर जगह हर आदमी की बात दिखाता है, बताता है। जो आज खुसरूद भाई ने जो कैंप लगवाया है, और इससे पहले भी इन्होंने लगवाया था, तो मैं सबसे पहले तो खुसरूद भाई का धन्यवाद करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं इनका वीडियो वगैरह इनका ये डालते रहते हैं, जो सफाई का, वो भी देखते रहते हैं। और जिस तरीके से अभी हसन भाई ने कहा, मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर जो हसन भाई ने लोगों को टिकट दी है, वो काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो। और इसी तरीके से हसन भाई ने हमें भी टिकट दिया था, आपने देखा था पिछले बार भी, अब भी। लेकिन एक हसन भाई का काम है कि अपने जो साथी हैं, उनके जो लिए काम करते हैं, उनके लिए खड़े रहते, कांग्रेस के लिए खड़े रहते, उनको हसन भाई हमेशा तवज्जो देते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बढ़ाते हैं। आप अपने इलाके में किस तरह कैंप लगाने वाले हैं? हमारे यहाँ आप देखिए जा करके, मैं तो बड़ी आवाज़ उठाता रहता हूँ, आप कहोगे ऐसे कह रहे हो। जब भी कोई बात आती है, चाहे रोड बने या न बने, उसके खिलाफ हम बोलते हैं। हाजी जी के खिलाफ बोलते हैं कि आप ये रोड क्यों नहीं बनवा रहे, आप विधायक थे। उससे पहले विधायक हसन अहमद साहब थे हमारे, उन्होंने ऐसी कोई गली नहीं छोड़ी, ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो कहने के लिए रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर, आपके वार्ड में लगातार बीजेपी जीत रही है।
बीजेपी इसलिए जीत रही है, वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं उन्हें कुछ पता है नहीं है, वो तो आंखें बूझ करके लोगों को उनको वोट दे देते, पता नहीं क्या है। जबकि 4 बार से बीजेपी जीत रही है लेकिन वो काम नहीं करते, और जबकि वो हर बार कैंडिडेट बदल के टिकट देती है। आप उनको पता है लोगों को कि ये कैंडिडेट जब बदला जाता है तो उगाई करता है, उसके बाद भी वो देते हैं, क्योंकि उससे अगली बार का टिकट नहीं मिलनी, फिर भी लोग देते हैं। मैं उन्हें समझाते हैं, भगवान के लिए समझाते हैं कि भैया आने वाले टाइम पे इनको मत चुनो, कांग्रेस को चुनो। कांग्रेस अगर जीतेगी आपका काम करेगी। आप देख लीजिए सिब्बियार के अंदर कोई सफाई नहीं हो रही, नाले भरे पड़े हैं। मैं उसकी बस मुझे एक सवाल था कि आप जब वहाँ आधार कैंप या पहचान पत्र कैंप लगाने वाले हैं? जी जरूर लगाएंगे और आपको बुलाएंगे, आपके चैनल से मैं आगे लोगों को बताएंगे कि भाई मैं ये काम करने जा रहे हैं, और आपके माध्यम से जरूर आगे बताएंगे। हसन भाई का और अली भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब